हरे कृष्णा। फागुन मास की इस पावन और आध्यात्मिक कथा श्रृंखला में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन कथाओं के माध्यम से भगवान शिव और श्री हरि के प्रति आपकी श्रद्धा निरंतर प्रगाढ़ हो रही है। पिछले अंक में हमने सुना था कि कैसे देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से एक सरोवर के भीतर छिप गए थे और स्वर्ग में अराजकता व्याप्त हो गई थी। गुरु बृहस्पति ऋषियों के साथ इंद्र को खोजने उस जलाशय तक पहुंच चुके थे। तो चलिए आज की इस ज्ञानमयी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इंद्र के उद्धार की यह अद्भुत कथा। लोमस ऋषि बोले, हे मुनियों, उस सरोवर के तट पर एक अत्यंत भयावह दृश्य था। चांडाली का रूप धारण किए वह ब्रह्म हत्या साक्षात यमराज की छाया के सामने खड़ी थी। जैसे ही गुरु बृहस्पति ने अपने तपोबल से इंद्र को पुकारा, जलाशय के शांत जल में हलचल हुई और देवराज इंद्र धीरे धीरे जल से बाहर निकल आए। उनका वह तेज जो कभी सूर्य को भी लज्जित करता था, अब धुंधला पड़ चुका था। उनके मुख पर अपराध बोध की कालिमा थी और नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। इंद्र ने बाहर आते ही सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी वाणी गदगद थी। इंद्र बोले, हे गुरुदेव, हे ऋषियों, मुझे धिक्कार है। सत्ता के अहंकार और राजमद में अंधा होकर मैंने न केवल आपकी अवहेलना की, बल्कि अपने ही पुरोहित विश्वरूप का वध कर डाला। आज मैं जिस पीड़ा और भय से गुजर रहा हूँ, वह मेरे ही कुकर्मों का फल है। क्या मुझ जैसे महापातकी के लिए अब कोई स्थान शेष है? क्या महादेव की इस सृष्टि में मेरे लिए क्षमा का कोई मार्ग है? इंद्र की ऐसी दीन अवस्था देखकर दयानिधि बृहस्पति जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने इंद्र को उठाते हुए कहा, हे देवेंद्र, पश्चाताप ही पाप की पहली अग्नि है जिसमें मनुष्य का अहंकार जलता है। तुमने अपराध किया, यह सत्य है, परंतु अब तुम शरण में हो। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, शास्त्र उसके उद्धार का मार्ग अवश्य बताते हैं। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति और लोकपालों ने मिलकर ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्म हत्या के इस घोर पाप को इंद्र अकेले नहीं ढो सकते। इसे समाज और प्रकृति के विभिन्न अंगों में बांटना होगा। तब इंद्र ने प्रार्थना की और प्रकृति के 4 तत्वों ने इंद्र के उस पाप का एक चतुर्थांश अंश, 1/4 हिस्सा अपने ऊपर लेना स्वीकार किया, जिसके बदले इंद्र ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए। पृथ्वी ने पाप का पहला भाग लिया। बदले में इंद्र ने वरदान दिया कि पृथ्वी पर जहां भी गड्ढे होंगे वे स्वतः भर जाएंगे। इसी पाप के कारण मरुभूमि रेगिस्तान का जन्म हुआ। वृक्षों ने दूसरा भाग स्वीकार किया। इसके बाद बदले में उन्हें वह वरदान मिला कि कट जाने के बाद भी वे पुनः अंकुरित हो सकेंगे। वृक्षों से निकलने वाला गोंद उसी पाप का प्रतीक माना गया है। जल ने तीसरा भाग लिया। इंद्र ने वरदान दिया कि जल अन्य वस्तुओं को पवित्र करेगा। जल के भीतर जो बुलबुले और फेन होते हैं, वे उसी अंश के प्रतीक माने गए। अंत में स्त्रियों का पाप का चौथा भाग स्वीकार किया। इसके फलस्वरूप उन्हें प्रति मास रजस्वला होने का कष्ट मिला, जो हम हर महीने मासिक धर्म होता है। लेकिन बदले में उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ कि वे
सृष्टि का सृजन कर सकेंगी और संतान की उत्पत्ति के समय पुरुष से अधिक शक्ति रखेंगी। परंतु ऋषियों ने बताया कि इन विभाजनों के बाद भी इंद्र के अंतर्मन की शुद्धि के लिए भगवान आशुतोष शिव की कृपा अनिवार्य है। लोमस ऋषि कहते हैं कि फागुन मास का यह समय तपस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गुरु की आज्ञा मानकर इंद्र ने फागुन के पवित्र दिनों में नर्मदा तट पर जाकर भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया। उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए घोर तप किया। उस समय इंद्र का मन पूरी तरह एकाग्र था। वे समझ चुके थे कि कर्म का फल अमित है, चाहे वो राजा हो या रंग। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कल्याणकारी भगवान शंकर प्रकट हुए। महादेव ने इंद्र को अभय दान देते हुए कहा, हे इंद्र, तुमने अपने अहंकार का त्याग कर दिया है, इसलिए अब तुम पुनः अपने पद के योग्य हो। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा और फागुन मास में प्रायश्चित करेगा, वह समस्त बंधनों में मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इंद्र की यह कथा हमें चेतावनी देती है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसे अपने गुरु और धर्म की मर्यादा कभी नहीं लांघनी चाहिए। अहंकार की पतन ही पहली सीढ़ी है और विनम्रता ही उत्थान का मार्ग है। फागुन मास में हमें यही सिखाता है कि हम अपने पुराने पापों और कुविचारों को होलिका की अग्नि में जलाने की तैयारी करें और शिव भक्ति के रंग में रंग जाएं। प्रिय दर्शकों, इंद्र के इस महान प्रायश्चित के बाद स्वर्ग की स्थिति क्या हुई और कैसे नहुष का पतन हुआ, हम सुनेंगे हमारी अगली कड़ी में। क्या ऋषियों ने पूछा, हे लोमेश जी, इंद्र ने फागुन मास को ही क्यों चुना? लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, फागुन मास संधि काल है, यह ऋतुओं का मिलन है और इसी मास में महाशिवरात्रि आती है। शिवरात्रि वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी में होती है। इंद्र ने रेत से शिवलिंग बनाया जिसे पार्थिव पूजन कहते हैं। उन्होंने जल, बिलपत्र और धतूरे से महादेव की मनाया। महादेव ने उन्हें सिखाया कि इंद्र केवल एक पद है जो आता जाता रहेगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। सूत जी कहते हैं, वह शौनक, इंद्र की यह कथा हमें दो बड़ी सीख देती है। पहली यह कि तथ अस्थाई नहीं होती, केवल धर्म अस्थाई है। और दूसरी यह कि यदि अनजाने में पाप हो जाए तो छिपने से नहीं बल्कि पश्चाताप और महादेव की शरणागति से ही मुक्ति संभव है। फागुन मास हमें यही संदेश देता है कि हम अपने पुराने विकारों को होलिका की अग्नि में जलाएं और शिव भक्ति के रंग में रंग जाएं। आशा है कि आज की यह कथा आपके आध्यात्मिक मार्ग को और भी स्पष्ट करेगी। इंद्र के उद्धार के बाद स्वर्ग में क्या परिवर्तन आए और कैसे राजा नहुष का अहंकार उनके पतन का कारण बना, यह हम सुनेंगे हमारी अगली कड़ी में। क्या आपने कभी अपने जीवन में अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित किया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।